क्या किसी इंसान को सिर्फ उसके कर्म देखकर पापी या पुण्य वाला कहा जा सकता है? अगर एक आदमी मंदिर में बैठकर तपस्या कर रहा हो लेकिन उसके मन में वासना भरी हो, और दूसरा आदमी शराब, प्रेम, भोग विलास की जिंदगी जी रहा हो लेकिन उसके दिल में सच्चा प्रेम और त्याग हो, तो इसमें से पापी कौन है? यही सवाल है भगवत चरण वर्मा की प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा का। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह कहानी है प्रेम और वासना की, त्याग और भोग की, दिखावे और वास्तविकता की, और सबसे बढ़कर इंसान के उस मन की जिसे हम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर चित्रलेखा कौन थी, बीजगुप्त उसके प्रेम में प्रेम क्यों करता था, कुमारगिरी जैसा योगी उसके आकर्षण में आके कैसे फंस गया, और अंत में लेखक हमें प्यार और पुण्य के बारे में क्या समझाना चाहते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हैं द मयूर शो। कहानी की शुरुआत होती है महाप्रभु रत्नांबर से। रत्नांबर के दो शिष्य थे, श्वेतान और विशाल देव। दोनों अपने गुरु से एक बहुत बड़ा सवाल पूछते थे कि गुरु, पाप क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, पाप कहाँ रहता है? रत्नांबर उन्हें कोई सीधा उत्तर नहीं देते। इसके बजाय ये दोनों शिष्यों को संसार में जाकर जीवन को करीब से देखने के लिए भेजते हैं। श्वेतांग को भेजा जाता है सामंत बीजगुप्त के पास, और विशाल देव जाता है योगी कुमारगिरी के पास। एक तरफ है बीजगुप्त जिसका जीवन भोग, शराब, प्रेम और सांसारिक सुखों से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ है कुमारगिरी जो खुद को संसार से ऊपर उठा हुआ योगी मानता है। यानी एक तरफ भोग और दूसरी तरफ योग। और यही से उपन्यास का असली खेल शुरू होता है, बीजगुप्त और चित्रलेखा। बीजगुप्त एक शक्तिशाली और समस्त सामंत है, लेकिन उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है चित्रलेखा। चित्रलेखा एक सुंदर, स्वतंत्र और प्रभावशाली स्त्री है। वह सिर्फ अपनी सुंदरता के कारण महत्वपूर्ण नहीं है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि लोगों को उसके अपने भीतर छिपे सच से सामना कराती है। बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम करता है, और उसके लिए चित्रलेखा सिर्फ एक नर्तकी या सुंदर स्त्री नहीं है, वह उसके जीवन का प्रेम है। इसलिए जब यशोधरा के पति मृत्युंजय अपनी बेटी यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से करना चाहते हैं, तब बीजगुप्त साफ मना कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह चित्रलेखा से प्रेम करता है। उस समय समाज की नज़रों में चित्रलेखा और बीजगुप्त का संबंध शायद आदर्श नहीं माना जाता था, लेकिन बीजगुप्त के लिए यह एक रिश्ता सच्चा था। और यही से किताब एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती है, क्या समाज जिसे गलत कहता है वो वास्तव में गलत ही होता है? यशोधरा और श्वेतांश। अब कहानी में प्रवेश होता है यशोधरा का। यशोधरा मृत्युंजय की बेटी है और सुंदर, संस्कारी और शांति स्वभाव की युवती है। शुरुआत में मृत्युंजय चाहते हैं कि यशोधरा की शादी बीजगुप्त से हो, लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब बीजगुप्त का शिष्य श्वेतांश खुद यशोधरा से प्रेम करने लगता है। श्वेतांश बीजगुप्त के पास अपनी इच्छा बताता है, लेकिन समस्या ये है कि श्वेतांश गरीब है। मृत्युंजय अपनी बेटी का विवाह एक गरीब युवक से करने के लिए तैयार नहीं होता। यह बीजगुप्त के चरित्र की एक बहुत महत्वपूर्ण खूबी सामने आती है। चित्रगुप्त श्वेतांश
के प्रेम को समझता है और वो अपने सुख के बजाय श्वेतान के भविष्य के बारे में सोचता है। वो श्वेतान को अपना पुत्र जैसा स्वीकार करता है और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्ति और पद तक त्यागने को तैयार हो जाता है। आखिरकार श्वेतांश और यशोधरा विवाह का रास्ता चुनते हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़, चित्रलेखा का त्याग। चित्रलेखा को लगता है कि बीजगुप्त का जीवन उसके कारण रुक गया है। उसे लगता है कि अगर बीजगुप्त अपने साथ रहेगा तो वह वंश, परिवार और सामाजिक जीवन को खो देगा। इसलिए चित्रलेखा एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह बीजगुप्त को छोड़ने का निर्णय करती है और वो सोचती है कि बीजगुप्त अपने यशोधरा का विवाह कर लेना चाहिए, यशोधरा के साथ विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन खुद चित्रलेखा कहाँ जाएगी? वो चाहती है कि कुमारगिरी के आश्रम में वो रहे। उसका उपदेश है कि सांसारिक और जीवन छोड़ना और त्याग तथा संयम के रास्ते पर चलना। लेकिन चित्रलेखा को अभी यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को वो महान योगी समझ रही है उसके अंदर कमजोरियाँ छुपी हुई है। कुमारगिरी का असली चेहरा। कुमारगिरी शुरू में एक महान योगी दिखाई देता है। उसके पास ज्ञान है, उसके पास साधना है, उसके पास अनुयायी है। लोग उसे संसार से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति मानते हैं। लेकिन चित्रलेखा के आश्रम में आने के बाद उसके सामने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आती है और वो परीक्षा है चित्रलेखा का आकर्षण। धीरे धीरे कुमारगिरी चित्रलेखा की ओर आकर्षित होने लगता है। जो व्यक्ति दूसरों को वासना और मोह से दूर करने का उपदेश देता था वही खुद अपनी इच्छाओं से संघर्ष करने लगता है। और यही उपन्यास हमें एक बहुत गहरी बात बताता है। बाहर से संयमी दिखाई देने और वास्तव में भीतर से संयमी होना दो अलग चीज़ें हैं। कुमारगिरी का सबसे बड़ा पतन यही है कि वो अपनी इच्छा को स्वीकार करने के बजाय उसे छिपाता है। वो अपने योगी होने के अहंकार को बचाए रखता है। चित्रलेखा के मन में अभी भी बीजगुप्त के लिए प्रेम है। वो उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन कुमारगिरी उसे बताता है कि चित्रगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया है। चित्रलेखा इस बात से टूट जाती है कि उसे लगता है कि उसने चित्रगुप्त को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। कुमारगिरी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वो चित्रलेखा को अपने पास रखना चाहता था। यानी एक कथित योगी अपने प्रेम या इच्छा को पाने के लिए झूठ का सहारा ले लेता है। यहीं से कुमारगिरी का असली पतन दिखाई देता है। चित्रलेखा धीरे धीरे समझने लगती है कि कुमारगिरी का आकर्षण प्रेम नहीं है, वो उसकी इच्छा का केंद्र बन चुका है। वो उसकी इच्छा का केंद्र बन चुकी है। यह लेखक प्रेम और वासना के बीच अंतर दिखाता है। वासना चाहती है कि मुझे क्या मिलेगा, जबकि प्रेम पूछता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसके लिए मैं क्या छोड़ सकता हूँ। बीजगुप्त चित्रलेखा को पाने के बावजूद उसके भविष्य के लिए उसे छोड़ने को तैयार होता है। दूसरी तरफ कुमारगिरी उसे पाने के लिए उसके सामने झूठ बोलता है। ये दोनों के चरित्रों का सबसे बड़ा अंतर है। चित्रलेखा को शक होता है कि कुमारगिरी उससे कुछ छिपा रहा है,
वो सच्चाई जानने की कोशिश करती है। जब उसे पता चलता है कि बीजगुप्त और यशोधरा की कहानी वैसी नहीं है जैसे कुमारगिरी ने उसे बताई थी, तो उसे कुमारगिरी के झूठ का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जिस योगी को वो महान और त्यागी समझ रही थी, वास्तव में वो क्या था। चित्रलेखा के आश्रम में वापस लौट जाती है। चित्रलेखा आश्रम में वापस लौट जाती है। वो पहले वाली चित्रलेखा नहीं थी। उसने जीवन को बहुत करीब से देख लिया है। उसने समझ लिया है कि साधु का वस्त्र पहन लेना किसी को पवित्र नहीं बना देता, और भोग विलास में रहने वाला व्यक्ति अपने आप पापी नहीं हो जाता। अब कहानी वापस बीजगुप्त के पास आती है। बीजगुप्त को चित्रलेखा से प्रेम था, लेकिन उसने उसके निर्णय का सम्मान किया। यह यशोधरा को पाने की इच्छा रखता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि श्वेतांश यशोधरा से सच्चा प्रेम करता है, तो वो अपने शिष्य के प्रेम के सामने अपने अधिकार को छोड़ देता है। यहाँ बीजगुप्त का चरित्र बहुत ऊंचा दिखाई देता है। एक ऐसा आदमी जिसे समाज शायद भोगी कहेगा। यही आदमी सबसे बड़ा त्याग कर देता है। वो अपनी संपत्ति और अपना वैभव तक छोड़ देता है, और एक तरफ से यह साबित करता है कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके बाहरी जीवन से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से समझा जाता है। जब चित्रलेखा को बीजगुप्त के त्याग और उसके प्रति उसके प्रेम की सच्चाई पता चलती है, तब उसके मन में पछतावा पैदा होता है। उसे समझ आता है कि उसने बीजगुप्त को छोड़कर शायद सबसे बड़ी गलती की है। वो वापस बीजगुप्त के पास जाती है, लेकिन बीजगुप्त उसे दोष नहीं देता। वो उसके अतीत को स्वीकार करता है। यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। बीजगुप्त चित्रलेखा से यह नहीं पूछता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि वो उसके साथ खड़ा रहता है। दोनों अंत में अपने पुराने वैभव से दूर जाने का निर्णय लेते हैं। यह अंत हमें बताता है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी प्रेम का मतलब होता है दूसरे इंसान की कमजोरियों को समझना, उसके फैसलों को स्वीकार करना, फिर भी उसके प्रति और मन में सम्मान बनाए रखना। और लास्ट हमारा पॉइंट, तो आखिर पापी कौन है। अब वापस आते हैं कि कहानी की सबसे बड़ी सवाल पर, पाप क्या है। क्या बीजगुप्त पापी है? क्या वो शराब और भोग विलास का जीवन जीता था? क्या चित्रलेखा पापी है क्योंकि वो एक कणिका है? क्या कुमारगिरी पुण्यात्मा है क्योंकि वो योगी है? उपन्यास इस सवालों का आसान जवाब नहीं देता, बल्कि लेखक हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी कर्म को सिर्फ उसके बाहरी रूप से देखकर आप पुण्य और पाप का तय नहीं कर सकते। एक ही काम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ रख सकता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों और इच्छाओं और संस्कारों और मानसिक अवस्था से प्रभावित होता है, और इसलिए किसी इंसान को केवल उसके बाहरी स्वभाव से समझ लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है यह समझना बहुत मुश्किल है। तो आखिर हम समझे कि इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है। मेरे हिसाब से चित्रलेखा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि
हमें दूसरों को जज करने से पहले खुद को देखने के लिए मजबूर करता है। हम अक्सर कहते हैं यह आदमी अच्छा है, यह आदमी बुरा है, यह काम पाप है, यह काम पुण्य है। लेकिन क्या ज़िंदगी इतनी सरल है? अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके मन में कोई बुरी इच्छा नहीं होगी? और अगर कोई व्यक्ति भोग विलास की ज़िंदगी जी रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके अंदर प्रेम, दया, त्याग नहीं हो सकता? चित्रलेखा कहती है कि इंसान को केवल उसके बाहरी रूप से मत समझो, उसकी परिस्थितियों को समझो, उसके संघर्ष को समझो, उसके निर्णयों को समझो, और सबसे ज़रूरी अपने भीतर की इच्छाओं और कमजोरियों को पहचाने। हमें ये 4 मुख्य पात्रों से क्या सीख मिलती है? बीजगुप्त हमें सिखाता है कि भोगी होना और बुरा इंसान होना एक ही बात नहीं है। वो प्रेम करता है और ज़रूरत पड़ने पर त्याग भी करता है। चित्रलेखा हमें दिखाती है कि इंसान अपनी परिस्थितियों और भावना के बीच किस तरह संघर्ष करता है। वो प्रेम करती है, त्याग करती है, गलती करती है और फिर अपनी गलती को समझती है। कुमारगिरी सबसे बड़ा उदाहरण है कि अहंकार और दिखावा इंसान को भीतर से कमज़ोर बना देता है। दूसरों को संयम सिखाना आसान है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना बहुत कठिन। श्वेतांग हमें दिखाता है कि इंसान कितना जल्दी आकर्षण और भावनाओं के प्रभाव में आ सकता है। उसकी यात्रा भी पाप और पुण्य की इस बुरी बहस समझने का हिस्सा बन जाती है। मेरी नज़र में इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर मुझे इस पूरी किताब को सिर्फ एक विचार में समझना हो तो मैं कहूँगा, इंसान अच्छा बुरा लेकिन अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों, इच्छाओं और इन इच्छाओं के साथ उसके संघर्ष से भी बनता है। हमारे सबके अंदर कुछ इच्छा है, कुछ कमजोरियां है, कुछ डर है, कुछ अधूरे सपने हैं, और कई बार हम बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी जटिलता है। तो दोस्तों, चित्रलेखा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा उपन्यास है जो आपसे सवाल पूछता है, क्या पाप वास्तव में कोई निश्चित चीज़ है, या फिर पाप और पुण्य हमारी सोच, परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है? क्या एक योगी वास्तव में हमेशा संयमी होता है? क्या एक भोगी व्यक्ति कभी त्याग नहीं कर सकता? और क्या प्रेम हमेशा पाने का नाम है? शायद इन सवालों से जवाब आपको किताब पढ़ने के बाद अपने तरीके से मिलेंगे। मेरे लिए चित्रलेखा की सबसे बड़ी सीख ये है कि दूसरों को जज करने से पहले इंसान को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि कई बार जिस पाप को हम दूसरे में देखते हैं उसका कोई ना कोई रूप हमारे अंदर भी मौजूद होता है। और शायद यही वजह है कि भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा आज भी पढ़ने के बाद ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये सवाल हमारे अंदर ही रह जाते हैं। अगर आपको ऐसी डीप मीनिंगफुल बुक समरीज पसंद है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली किताब की समरी में चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।